वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मानसिक रोग है जिसके जिसके नाम तो आप सबने सुन रखा होगा, सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया का इलाज क्या होता है, इस बारे में ये वीडियो है। तो सिजोफ्रेनिया जो है एक क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। मतलब ये लंबे समय तक रहता है, लंबे समय से चलते रहता है, और इसका जो ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट इसका किया जाता है। लंबे समय तक इसका इलाज चलता है, और ट्रीटमेंट में मेनली फोकस किया जाता है कि जो इसके लक्षण हैं, जो भी सिम्टम्स हैं, उनको उनको कम किया जा सके, और इस बीमारी के रिलैप्स को रोका जा सके, मतलब पुनरावृत्ति को रोका जा सके। साथ ही व्यक्ति के फंक्शनिंग को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, इस पर ये ट्रीटमेंट मेनली फोकस होता है। ट्रीटमेंट का मुख्य लक्ष्य यही होता है। तो इसमें सबसे पहला मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, तो दवाइयाँ सबसे ज़रूरी, इसमें ट्रीटमेंट का सबसे ज़रूरी पहलू होती है। इसमें एंटी साइकोटिक्स चलते हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिज़्म है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, जिसको कि टिपिकल एंटी साइकोटिक्स कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। इसके एग्जांपल्स हो गए हेलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमेजाइन। ये सब डोपामाइन जो है, जो कि हमारे ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, उस उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो एक तरह से ये डोपामाइन के ओवर एक्टिविटी को थोड़ा कम करता है। ये दवाइयाँ उनका कम करती हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हालांकि डॉक्टर ये देखते हैं कि अगर लाभ ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स कुछ कम है तो फिर ये दवाइयाँ चलती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मोटर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स मूवमेंट्स इनवॉलंटरी कुछ हो सकते हैं, रिजिडिटी या ट्रिमर्स भी हो सकते हैं। फिर टार्डिव डिस्काइनेजिया भी हो सकता है, जो कि इनवॉलंटरी फेशियल मूवमेंट्स होते हैं, जो कि इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन अल्टीमेटली इन दवाइयों के अधिक फ़ायदे को देखते हुए इनको दिया जाता है। फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये सब दवाइयाँ हैं। अब फिर बात करेंगे सेकंड जनरेशन, और ये अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, अर्थात ये किसी ग्रुप वगैरह में इंक्लूड नहीं होती है, बिल्कुल ही यूनिक दवाइयाँ होती हैं, एटिपिकल होती हैं। सेकंड जनरेशन दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि रिस्पेरिडोन हो गया, ओलानजापाइन हो गया, क्लोजापाइन और क्वेसियापाइन, ये सब दवाइयाँ भी चलती हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये दवाइयाँ जो है बहुत पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स जो कि सिजोफ्रेनिया में होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे कि हालुसिनेशंस या फिर डिल्यूजन्स, और निगेटिव सिम्टम्स को भी ये दवाइयाँ मैनेज करती हैं। हालुसिनेशंस में व्यक्ति को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर डिल्यूजन्स में उनको लगता है कि उन पर कोई स्पाई कर रहा है, उनको लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। इस तरह के मानसिक स्थिति में ये दवाइयाँ बहुत काम करती हैं, और ये पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स दोनों को मैनेज करती हैं। और साथ ही इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो का रिस्क होता है उसको भी कम होता है। लेकिन रिस्पेरिडोन जब हाई डोज पर चलता है तो कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कि इनवॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट्स होते हैं। क्लोजापाइन एक जो दवा है वो यूज़ की जाती है जब
ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया हो, जब किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता हो, तब ये दवाइयाँ चलती हैं, क्लोजापाइन। और जब क्लोजापाइन चलता है तो रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि इसमें एग्रेनुलोसाइटोसिस जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अब कुछ लॉन्ग टर्म इंजेक्टेबल्स भी इसमें ट्रीटमेंट में काम आते हैं। और जिन पेशेंट्स को ओरल मेडिकेशन से खास फ़ायदा नहीं होता, तो उनको ये दवाइयाँ चलती हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल्स लगते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हेलो पेरिडोल, डेकानोनेट और पैलीपेरिडोन, पैल्मिटेट, ये सब इंजेक्शंस लगते हैं। अब सिजोफ्रेनिया का एक ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका भी है, साइकोलॉजिकल थेरेपीज। ये दवाइयों के साथ इनको दिया जाता है तो ज़्यादा फायदा करती हैं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे पहले नंबर पे आता है। ये डिलूजन्स को और हालुसिनेशंस को मैनेज करने में मदद करता है, अर्थात जो भ्रम की स्थिति होती है या फिर हालुसिनेशंस, अर्थात व्यक्ति को तरह तरह की चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, उन केसेस में ये बहुत मददगार होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और ये इस सिजोफ्रेनिया को कोपिंग करने, सिजोफ्रेनिया से को हैंडल करने में बहुत मददगार स्किल्स इम्प्रूव करती हैं। फिर फैमिली थेरेपी भी काम आता है, जो कि सिजोफ्रेनिया के रिलैप्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, पुनरावृत्ति से रोकता है। और इसमें फैमिली सपोर्ट भी इम्प्रूव होता है। फिर सोशल स्किल ट्रेनिंग भी एक तरह का ट्रीटमेंट होता है सिजोफ्रेनिया में। इसमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है और डेली फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होता है। फिर तीसरे किस्म का जो इलाज होता है वो है साइको सोशल रिहैबिलिटेशन। इसमें वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होता है, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट होता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, और एजर्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट होता है, एक्ट। इसमें एक कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत मददगार साबित होता है। फिर चौथे किस्म का जो इलाज है वो है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। ये बहुत जब पेशेंट का केस काफ़ी सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है, उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हेल्पफुल होता है इन कैटाटोनिया, जो मसल रिजिडिटी या फिर मोटर प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ये बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही अगर सीवियर डिप्रेशन हो, सिजोफ्रेनिया की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पर्सन हो, साइकोसिस भी हो, तो फिर ये ईसीटी काम आती है। और एंटीसाइकोटिक्स के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सिजोफ्रेनिया का जो इलाज होता है तो उसका कुछ मैनेजमेंट फेजेस भी होते हैं, जैसे कि एक्यूट फेज की बात करेंगे तो इसमें एजिटेशन को कंट्रोल करते हैं और साइकोसिस पर को कंट्रोल करने पर ध्यान दिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है अगर ज़रूरत पड़े तो। फिर दूसरा फेज आता है स्टेबलाइजेशन फेज। इसमें दवाइयाँ कंटिन्यू रहती हैं और साइको सोशल थेरेपी को स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर तीसरा फेज है मेंटेनेंस फेज। इसमें लाइफ लॉन्ग जो है ट्रीटमेंट चलता रहता है, जिससे कि रिलैप्स पुनरावृत्ति को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। अब बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है उसका ड्यूरेशन कितना होता है। तो फर्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो एटलीस्ट 1 से 2 साल चलता है, और फिर मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं। इसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ये होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट
कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि जाननी आवश्यक है सिजोफ्रेनिया के बारे में, कि एंटी साइकोटिक्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। जो दवाइयाँ होती है, क्लोज़ापाइन जो है वो बेस्ट होता है जब रेसिस्टेंट केसेस हो, जब सिजोफ्रेनिया पर किसी प्रकार का कोई इलाज असर नहीं कर रहा हो तो क्लोज़ापाइन काम करता है। मेडिकेशंस, दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हो तो बहुत बेटर आउटकम होते हैं। और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दी जाएगी, उस बीमारी का प्रोग्नोसिस जो है वो इम्प्रूव होता है। उस बीमारी के रिलैप्स को रोका जाता है, वो उसके सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं और व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ फंक्शन करना शुरू कर देता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो ये वीडियो में हमने जाना कि सिजोफ्रेनिया जो मानसिक रोग है, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर लोगों को जिनको ये सिजोफ्रेनिया है उनको ये पता नहीं होता कि इनको ये बीमारी है, लेकिन ये मानसिक रोग होता है, एग्जिस्ट करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में हमने ये इस वीडियो में बात की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।